दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 में। देश में जो दिल्ली की एजुकेशन है उसकी चर्चा हो रही है, इवन विदेशों तक भी इसकी चर्चा हो रही है, जिसके बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली के बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जो दिल्ली के स्कूलों के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछा जाए, उनसे बात किया जाए। एक्चुअल में ऑनेस्ट रिव्यू वही दे पाएंगे, बाकी लोग तो अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? अदिति। तो इधर से इधर क्यों चले आए आप? वो एक्चुअली बुला लिया था किसी ने। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। स्ट्रीम क्या है आपका? ह्यूमैनिटी। अच्छा, स्कूल कैसा लग रहा है आपको? बहुत 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 बढ़िया, अमेजिंग। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माई प्रीवियस स्कूल, इस स्कूल में ना हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। एक होता है ना कि प्रीवियस स्कूल में वीक बच्चों पे कम ध्यान देते हैं, बट यहाँ पर क्या है, सबको इक्वल मानते हैं। अगर 90% आ रही है वो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, उनके लिए 60 आ रही है वो भी इंटेलिजेंट है, सबको इक्वल रखते हैं। ये कौन से ईयर में आपने इसमें एनरोल करवाया था? मैंने 9th क्लास। ईयर कौन था? ईयर मतलब ये स्कूल 2019। यस। मतलब ये स्कूल तभी बना है क्या? नहीं। हाँ, 2018 में बना है। 2018 में बना है। Yes. इसका अच्छा ओपनिंग 2018 में हुआ था। इस स्कूल का फर्स्ट बैच ये रहा। अच्छा, ये फर्स्ट बैच है? हाँ जी, ये फर्स्ट अच्छा, उससे बात करेंगे अभी, पहले आपसे बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो और कुछ किसी में इंटरेस्ट है आपका? सर, इंटरेस्ट मीन इन विच मैनर? अच्छा, ये बताइए, स्कूल में कुछ कमियां भी तो दिख रही होंगी? नो, अकॉर्डिंग टू मी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई प्रीवियस स्कूल ये स्कूल बेस्ट है मेरे लिए। प्राइवेट से इसमें कुछ अंतर दिख रहा है? मैं पहले भी गवर्नमेंट में थी। अच्छा। तो प्राइवेट और इसमें अगर हम ना पता है, कोई हमसे पूछते कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। प्राइवेट होगा नहीं, गवर्नमेंट है। हाँ। पढ़ाई नहीं होती होगी नहीं, प्राइवेट से बेस्ट पढ़ाई होती है इसमें। अच्छा, ऐसा है? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि यहाँ के सारे टीचर्स PhD लेवल्स के हैं, अच्छी एजुकेशन सिस्टम है हमारी, फिर टीचर्स भी ऐसे हैं कि सपोर्ट करते हैं। मेन चीज़ क्या होती है? सपोर्ट। हाँ। यहाँ के टीचर सपोर्टिव है। और प्रीवियस स्कूल में क्या था, बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, बट यहाँ की टीचर से सपोर्टिव है। अच्छा, मनीष सिसोदिया को जानते हो? कौन है? हाँ जी, एजुकेशन मिनिस्टर। मिले हो कभी? हाँ जी, एक बार हमारे स्कूल में आए थे वो। यहाँ पर आए थे वो? हाँ जी। अच्छा, कैसे हैं वो? मैं उस दिन एब्सेंट थी तो मुझे नहीं पता, बट स्कूल में आप क्या जितना मैंने सुना है, अकॉर्डिंग टू मी जितना मैंने सुना है, उनका नेचर अच्छा है, बच्चों की बातें सुनते हैं, उन्हें मतलब एक होता है ना कि वो भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, 11th में आप पढ़ रहे हो ना? हाँ जी। तो आप इसके पहले मतलब कि मतलब 11 साल आप इसमें एजुकेशन में लगा दिया ना? ये फर्स्ट से पढ़ रहे थे 11 तक, उसके पहले अगर KG वगैरह छोड़ दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में एजुकेशन में बदलाव हुआ है इन 11 सालों में? अब तो आप मतलब कि समझदार हो गए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हाँ। अगर पहले एक तो फैसिलिटीज़ को लेके, पहले क्या था, लकड़ी के बेंचेस वगैरह थे, एंड अब बहुत ज़्यादा, एंड फैंस वगैरह को लेके मींस फैसिलिटीज़ हो गई। टीचर्स को लेके मोस्ट ऑफ द स्कूल में कहते हैं, मैंने जो आपको बताया कि टीचर्स ध्यान नहीं देते मोस्ट ऑफ द। अगर बॉयज़ का देखा जाए ऐसे ही छोड़ देते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते, बट अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे इक्वली ट्रीट करते हैं सबको। हाँ, इस स्कूल की बेस्ट थिंग ये है कि यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। कम परसेंटेज आ रही है तो भी बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा आ रही है तो भी ध्यान दे रहे हैं, एंड डीमोटिवेट वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, सबको मोटिवेट ही करते हैं। मतलब जो टीचर हैं वो भी फ्रेंडली हैं? हाँ जी। है ना? चलिए, अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? भूमि। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। कौन सी स्ट्रीम है? PCB मेडिकल। मेडिकल है? हाँ जी। अच्छा, इस मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ जी। कब सरकारी स्कूल में नॉमिनेशन करवाया था आपने? हाँ, 9th से। उसके पहले कौन से स्कूल में पढ़ते उससे थे? पहले मैं नॉर्मल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मैं 9th में आई थी। अच्छा, नॉर्मल में पढ़ते थे मतलब? हाँ, सरकारी में ही पढ़ते थे? हाँ जी, मैं मतलब 6th तक मैंने प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन ली थी। देन 7th 8th मैंने गवर्नमेंट नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद एंट्रेंस जो हुआ था उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है क्या कि दिल्ली में जो प्राइवेट पहले पढ़ते थे बच्चे वो भी छोड़ के सरकारी में आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइवेट पहले पढ़ते थे अब सरकारी में आ गए?
मोस्टली सारे जितने भी हैं 90% तक होंगे सारे। मतलब 90% जो बच्चे आपके क्लास में हैं, क्लासमेट हैं, वो पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, अब सरकारी में आ गए। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल में जो हमें चीज़ें मिलती हैं फीस देकर, वो अगर हमें नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल में अगर उसी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी तो फिर सारे सब पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारे बच्चे उसमें जाए। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको दिल्ली सरकार ऐसी कर रही है? हाँ जी बिल्कुल, सारी फैसिलिटीज आप लैब्स चेक करेंगे, सारे सब चीज़ें मिलेंगी, सारे सब maintain है? यस, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। स्कूल में ECA वगैरह भी कुछ है? हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ मतलब स्कूल एकदम आप अंदर से देखेंगे स्कूल तो पूरा ऐसा लगता है जैसे कि एक मतलब प्राइवेट स्कूल होता है एक फुली। अगर आप देखेंगे कि आजकल प्राइवेट स्कूल की फ़ीस होती है इतनी हाई और उसी रेट में मतलब फ्री में हम वही चीज़ यहाँ पे हम वो कर पा रहे हैं। मतलब जो प्राइवेट स्कूल में जो पैसे दे के लोग लेते हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, वो यहाँ पर दिल्ली सरकार फ्री में दे रही है। हाँ जी बिल्कुल, है ना? हाँ जी। अच्छा, गेम्स वगैरह? हाँ जी, पूरे सारे गेम्स खिलाते हैं, सारे इक्विपमेंट्स है गेम्स के। इक्विपमेंट्स वगैरह है? सारे, हाँ जी, सारे गेम्स के इक्विपमेंट्स है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अभी आज ही हमारे स्कूल मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो अवार्ड होता है वो भी हमारे 2 टीचर्स को हमारे स्कूल के मिला। इंटर स्कूल कंपटीशन होता है? हाँ जी, सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन है आपका? हमारे मनीष सिसोदिया जी। कैसे लगते हैं? अच्छे हैं सर, उन्होंने बहुत डेवलप किया है हमारा एजुकेशन सेक्टर दिल्ली का। अच्छा, ये बताइए आपका इंटरेस्ट किस में है? साइंस। ये तो पढ़ाई की बात हुई, पढ़ने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहते हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन एक्चुअली। अच्छा, अगर फ्यूचर में कभी आपको पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिला तो ज्वाइन करना चाहेंगी? तो पॉलिटिक्स में तो ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आगे पता चलेगा वो आगे। अच्छा, अभी आगे अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल के लिए आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? कुछ है इंटरेस्ट वो पॉलिटिक्स वगैरह में? नहीं वहाँ, बट अभी तो हमें जो प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा करेंगे हमारे वही वो है। तो कौन अच्छा कर रहा है अभी? मनीष सिसोदिया जी यानी आर्यन। ये आप विदाउट ड्रेस हो? सर मैं टीचर हूँ आज। अच्छा, आज टीचर हो? अच्छा, टीचर्स डे के मौके पे आज टीचर बने हो? हाँ जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो वैसे? 12th ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हो? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ जी। क्या लग रहा है स्कूल कैसा है ये? सर पूछने की बात थोड़ी, एकदम बढ़िया स्कूल है। क्यों? बेस्ट। ये तो सरकारी स्कूल है यार, जिसे होता है ना, अगर कोई कहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हो उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है, होता है ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है अगर कोई कहता है, अगर किसी से कहते होगे कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, तो उसके इमेज को कैसे तोड़ते होगे आप? इमेज सर एक बार देख लो ना, आप ये एक तरह से वो है विलोम शब्द पढ़े ना आपने, विलोम शब्द। एक बार की स्कूल नॉर्मल स्कूल देखो, सरकारी स्कूल जाके एक बार इसमें देख लो, आपको इसकी बाहर की एंट्री से पता चल जाएगा कि स्कूल कैसा है। अच्छा, बाहर से पता चल जाएगा। और अब तो किसी स्कूल में सुना है कि आपने कि वो लग रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, कैमरे नहीं, कैमरे लग रहे हैं, और वो स्मार्ट बोर्ड्स। हाँ, इसमें स्मार्ट वो भी है। अच्छा, स्कूल में मतलब जो भी सारे प्राइवेट में फैसिलिटी इसमें सारे उससे ज़्यादा ही कुछ तो। अच्छा। हाँ जी। तो ये कैसे हुआ पता है आपको? ये किसने किया ये सब? केजरीवाल की देन है। हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने किया है? ये नहीं है कि कुछ काम तो उन्होंने अच्छे करे हैं। हाँ। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया बनाया है। अच्छा, मतलब ये मानते हो कि स्कूल ने उन्होंने अच्छा किया है? बढ़िया करा है। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया और स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है टीचरों का। हाँ। इस वजह से स्कूल काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा। एक्सीलेंस नाम से ही एक्सीलेंस। हाँ। किसी से पूछ लो आप। काम से क्या बनना चाहते हो आप? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है क्या बनना चाहता हूँ मैं। वैसे तो मेरे को रिसर्च फील्ड में ही जाना है। अच्छा। हाँ जी, बस और कुछ। अच्छा, चलिए। अच्छा, मनीष सिसोदिया को जानते हो? हाँ जी, मिले हो कभी? चट्टा भाई। हाँ, हमारे वेन्यू पढ़ा था, मीट थी हमारे स्कूल में मनीष सिसोदिया सर की। हाँ। जब हम देखा था सर से, वैसे पर्सनल मिले नहीं हो? पर्सनल कभी बात नहीं हुई। मतलब जब 9th में आए तब मतलब हाई हेलो हुई थी कि बेटा कैसे हो, ऐसे अच्छा, मतलब मिल चुके हो एक बार? दो बार। अभी 11th में आए, 12th में 11th में 11th मतलब शुरुआत जब हुई थी 12th की जब आए थे। हाँ। और अभी 9th में, जब 9th का स्कूल खुला था तब आए थे। तो आपको लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर आपके ठीक हैं? ठीक नहीं, बेस्ट है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? यश। क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से ये सब तो खैर पॉलिटिकल मुद्दे है, पर लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा कर रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पहले दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स का नाम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, पर लेकिन अब जो एक्सीलेंस जो स्कूल है उसमें प्राइवेट स्कूल्स के बड़े प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो नहीं, ये होता है, अगर किसी से कहोगे कि मैं सरकारी में पढ़ता हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, उसके मतलब की इमेज बन जाता है दिमाग में, है ना? हाँ। उसको कैसे तोड़ोगे आप? तो ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है, ये सबसे अलग है इसीलिए। हाँ। तो अगर आप अभी इस टाइम हमारे स्कूल के साइड में मतलब आप इमेज ऐसे तोड़ना चाहते हो कि किसी से पूछते हो कि सरकारी स्कूल में, उससे ये बताते हो कि दिल्ली का सरकारी स्कूल है। हाँ, दिल्ली का सरकारी स्कूल है, तो दिल्ली का सरकारी स्कूल इस टाइम सबसे बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया। और हमारे स्कूल के साइड में मैक्सफोर्ट है,
यहाँ तक कि मैक्सफोर्ड एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइवेट स्कूल है, पर लेकिन मैक्सफोर्ड से भी बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं। अच्छा, आज आप लोग टीचर बने थे? हाँ। अच्छा, इधर आइए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th पढ़ते हैं। कौन सा स्ट्रीम है? PCM। क्या नाम है? विवेक। अच्छा है, हंस रहे हैं आप स्कूल में इस पढ़ के, कैसा लग रहा है इसके लिए? सर बहुत अच्छा है। इसके पहले सरकारी में पढ़ते थे, प्राइवेट में? सरकारी में ही पढ़ता था। सरकारी में पढ़ते थे, इसमें आ गए अब? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी है? बहुत अच्छी है यहाँ पे फैसिलिटीज़। हाँ। पुराने स्कूल से भी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा है। तो जो पढ़ाई जो वगैरह होती है, तो उसमें जो डिसिप्लिन वगैरह है, ये सब मेंटेन स्कूल में? बिल्कुल प्राइवेट जैसा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, प्राइवेट जैसी पढ़ाई होती है, एकदम अच्छी, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, कुछ कमियाँ तो होंगी जो कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जिसे ऐसा लगता होगा ना कि प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। सब कुछ अच्छा है हमारे सब स्कूल में। कुछ आपको प्राइवेट वाली एकदम फैसिलिटी मिल रही है? बिल्कुल, सब कुछ एकदम प्राइवेट वाली फैसिलिटी है स्कूल के अंदर। स्कूल बहुत अच्छा है। हाँ। सब कुछ अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम भी स्कूल का अच्छा हुआ, टीचर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? मैं साइंटिस्ट, लैब साइंटिस्ट, केमिकल का। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका? पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी तो देखते होगे थोड़ा बहुत, नाम तो सुनते होगे, तो कि कोई अच्छा लगता है? नहीं, हमारे CM हाँ, केजरीवाल जी। अच्छा, वही। केजरीवाल अच्छे लगते हैं। हाँ। ये तो नई पार्टी है ना? हाँ। नई पार्टी आते ही मतलब कि लोगों के हाँ, छा दिमाग में गई। है? हाँ, दिलों में छा गई। दिलों में छा गई। बिल्कुल सर। अच्छा है, नहीं घबरा के जाएगा यार बच्चा। चलो, अच्छा है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? सर 12 कौन सा स्ट्रीम है? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल है। क्या लगता है आपको कि जो स्कूल की व्यवस्था कैसी है? सर बहुत अच्छी है, एकदम सब स्कूलों से बहुत बेटर है। हाँ, स्कूल का क्या नाम है? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सेक्टर 23। अच्छा, अच्छा, स्कूल में जो फैसिलिटीज वगैरह है, वॉशरूम की, बिल्डिंग्स वगैरह की, ये सब कैसी है? सर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बल्कि जिस प्राइवेट स्कूल में मैं 8th क्लास तक पढ़ा हूँ उसके अंदर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें नहीं प्रोवाइड होती थी, जो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वॉशरूम की हो गई, वाटर की हो गई, और सबसे बड़ी बात है सर टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और टीचर्स बेस्ट है एकदम। मतलब आप क्लास 8 तक प्राइवेट में पढ़े थे? यस सर। प्राइवेट के बाद आप सरकारी में स्विच कर गए? सर फैसिलिटीज़ वगैरह देखी और टीचर्स की देखा, तो एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस क्लियर हुआ, और फिर आपके हिसाब से प्राइवेट और सरकारी में कोई डिफरेंस नहीं रह गया दिल्ली के एजुकेशन में? सर अब नहीं रह गया है, बट जो मेंटेलिटी है वो धीरे धीरे बदल रही है, और जब से मनीष सर ने स्कूल ओपन करवाए हैं और उनकी जब सरकार आई है तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है गवर्नमेंट स्कूल्स में। मनीष सिसोदिया को जानते हैं आप? यस सर। क्या है सर एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के हैं। कैसे लगते हैं? सर उन्होंने अभी तक जितना भी काम करा है स्कूलों के लिए सर वो बहुत अच्छा करा है, और एक मेंटेलिटी चेंज करी है उन्होंने कि गवर्नमेंट स्कूल जब बेकार होते हैं प्राइवेट स्कूल से, पूरी मेंटेलिटी चेंज हो रही है। तो दिल्ली वालों की मेंटालिटी चेंज हो रही है, प्राइवेट से सरकारी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। हाँ जी सर। आप इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ जी। तो आज स्कूल ड्रेस में नहीं हो आप? नहीं, आज टीचर्स डे है ना, तो हम टीचर्स बने हैं। अच्छा, टीचर्स बन के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये एक दिन के टीचर बने हो या फ्यूचर में आप टीचर बनना चाहते हो? नहीं, एक दिन के लिए। एक दिन के लिए। उसके बाद क्या गोल है आपकी? शायद बिजनेस। अच्छा है, बिजनेस में जाना चाहते हो? हाँ जी। अच्छा, ये इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। इसकी स्कूल की फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी है? फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। प्राइवेट में और इसमें कोई अंतर? बहुत अंतर है। क्या? फैसिलिटीज़ तो एक अच्छी है, और स्टाफ जो है ना बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और हाँ, और फैसिलिटीज़ तो बता ही दिया मैंने। गेम्स वगैरह भी होता है इसमें? हाँ, गेम्स और सारे स्पोर्ट्स मटेरियल भी है। हाँ, पूरा है। हाँ जी। तो मतलब कहीं ना कहीं जैसे ये होता है ना कि सरकारी स्कूल में नाम लेते ही इमेज बन जाता है, ये छोड़ो, ये तो सरकारी में पढ़ता होगा, वही टाट पट्टी, वही वो हाँ, लकड़ी की ये तो स्टीरियोटाइप बन जाता है, लेकिन अगर आप जाओगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा कैसा है। हाँ, तो यहाँ के सरकारी स्कूल में बदलाव हुआ है इसका मतलब? हाँ, बहुत बदलाव हुआ है। मनीष सिसोदिया को ये भी तो मतलब आपको पता है कि यहाँ दिल्ली के जो स्कूल हैं उसकी फ़ोटो वगैरह अमेरिका में भी छपी है? हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में। हाँ, तो ये सुन के कैसा लगता है कि आप जिस स्कूल में फीलिंग होती है? होती है प्राउड फीलिंग? बहुत। अच्छा। हाँ, कि पहले जहाँ कोई नोटिस नहीं करता था, अब न्यूयॉर्क टाइम्स में आती है। मतलब आपको लगता है कि जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसकी स्कूल के जो हमारे वो सोसाइटी है वहाँ पर भी अमेरिका नोटिस कर रहा है इसको? हाँ, है ना? बहुत ही प्राउड मोमेंट है तो हमारे। इस बात पे अगर आप मनीष सिसोदिया से मिलोगे
तो उनसे कुछ बात करना चाहोगे तो उनसे क्या कहोगे? पहले तो उन्हें थैंक कहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा स्कूल खोला है जिसमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है। हाँ। बहुत ही अच्छा स्कूल है। और कुछ सुझाव देना चाहोगे उनको जिससे कुछ इम्प्रूव हो सकता है, कुछ और आपके मन में हो कि नहीं ये भी होता तो बेटर था? वैसे तो बहुत ही सब कुछ अच्छा ही है। मतलब दिमाग में कुछ नहीं आ रहा कि कुछ और भी इसमें इम्प्रूव हो सकता है ना? हाँ। मतलब ऐसा लेवल का हो गया प्राइवेट, मतलब प्राइवेट को मैं देख रहा हूँ इसके बगल में प्राइवेट है, इसके बगल में यहाँ पर ये सरकारी है। कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलिए, अच्छा हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सरकारी स्कूल के बच्चे, इनका रिव्यू आपने सुना। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लगातार आपको स्कूल के रिव्यू देते रहेंगे। किसी और स्कूल में चलते हैं, तब तक आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। नमस्कार।